आज की इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको डेल्टा की वैल्यू ये पूरी की पूरी दे रखी है और यहाँ पर आपको बोला गया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको इसकी फाइंड करनी है और यहाँ पर जो भी आपकी इसकी वैल्यू आएगी उसको आपको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में जो आपका कंसेप्ट लग रहा होगा ना, वो क्या लग रहा होगा कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये होती है आपके पास 1। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू की, यहीं पे लिख लेते हैं मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू होती है आपके पास -1। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा की, अगर इसकी मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो ये हो गया आपके पास माइनस में √a² प्लस में b²। ठीक है, और अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपके पास √ में a² प्लस में b²। बस यहाँ पर आपको फर्क क्या दिखेगा कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू है उसके आगे एक नेगेटिव साइन होता है और जो आपके पास ये पॉजिटिव वैल्यू है उसके वो होता है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बस इतना सा ही कंसेप्ट था। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट ऑलरेडी आता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिस भी बच्चे को नहीं आता वो यहाँ पर से सीख सकता है। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होती है आपके पास +1, मिनिमम वैल्यू होती है -1। एंड जब कभी आपके पास इस प्रकार से एक्सप्रेशन लगाओ और यहाँ पर लिखा हो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा वेयर a एंड b आर स्केलर्स नंबर, यानी कि ये आपके एक कांस्टेंट नंबर है जो 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर आपके पास एक्सप्रेशन हो, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है आपके पास √ में a² प्लस में b², उसके आगे एक नेगेटिव साइन, एंड जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है √ में a² प्लस में b²। और यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार का ही आपका कंसेप्ट लग रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इस वाले डिटर्मिनेंट वैल्यू को इसको ओपन करता हूँ, आपको पता होना चाहिए जब भी मैं 3/3 मैट्रिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर ये होता है आपके पास प्लस माइनस प्लस, इसके साइन की बात करना है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये आपके पास साइन कन्वेंशन होता है। अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं पता तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं। पहले आता है, स्टार्ट होता है आपके पास प्लस से, प्लस माइनस प्लस, अब प्लस के नीचे होता है माइनस, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस। ठीक है, ऐसे ही माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हो गया आपके पास, सबसे पहले ये पॉजिटिव से ओपन होगा, मैं यहाँ पर फर्स्ट रो से इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 1 इंटू में, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा और माइनस में 1, और फिर ब्रैकेट के बाहर आएगा आपके पास माइनस, क्योंकि अब हम सेकेंड कॉलम पे जा रहे हैं जो कि होगा आपके पास माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और फिर माइनस में 1, और फिर हम यहाँ पर आए थर्ड वाले के पास जिसके आगे साइन लगा हुआ है प्लस का, तो मतलब यहाँ पर +1, तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा। ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर ये है आपके पास -1। ठीक है, सेकेंड वाले को ओपन करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा -1 माइनस कॉस थीटा प्लस में 1। इसको ओपन करते हैं, ये हो गया हमारे पास +1 से -1 गया और ये हो गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब डेल्टा बराबर हो जाएगा हमारे पास +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा और ये है आपके पास कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड माइनस में कॉस थीटा और ये आपके पास माइनस में साइन थीटा, और प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा ये कैंसिल हो गया, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा,
बचा हमारे पास साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ना आपको क्या करना होगा, आपको साइन 2 थीटा की अगर आइडेंटिटी पता है तो ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये होता है आपके पास 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से ही डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, डेल्टा मिल रहा होगा 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर से यहाँ पर जो आपके पास साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अगर मैं इसको साइन 2 थीटा की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि वो वाली वैल्यू क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया, जब कोई भी आपके पास साइन थीटा या कॉस थीटा लिखा हो, या इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, सारे के सारे साइन थीटा या कॉस थीटा वाले जो टर्म्स हैं उनकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो +1 एंड -1 होती है। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो ये मैक्सिमाइज करना होगा, और ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1। तो 1/2 इज योर राइट आंसर। ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा रहेगा। यहाँ पर आपको बोला गया ABC आपके पास Pth, Qth एंड Rth टर्म है। ठीक है, किसी GP की, तो आपको ये प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं ABC की बात करूं तो ये है आपके पास कौन सा Pth टर्म है, तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूं A R की पावर, या मैं R जो है यहाँ पर कॉमन रेशियो है तो इसको मैं कैपिटल R लिख देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर स्मॉल r यूज हो रखा है। ठीक है, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ Pth टर्म है, तो मतलब Pth टर्म कैसे लिखेंगे, P-1। GP की जनरल टर्म तो आप सभी जानती हैं। ठीक है, AR की पावर n-1 वेयर n इज द टर्म ऑफ द GP। ठीक है, B की बात करें तो A इंटू R की पावर क्या हो जाएगी, Qth टर्म है तो मतलब Q-1, और सिमिलरली C इज इक्वल टू Rth टर्म ऑफ द GP, तो A इंटू R की पावर स्मॉल r-1। ठीक है, अगर मुझसे बोला जाता है यहाँ पर अगर मुझे 5th टर्म निकालनी होती किसी GP की तो मैं 5th टर्म कैसे लिखता, A5 अगर मुझे लिखना है तो ये मेरे पास क्या होता, ये होता मेरे पास AR की पावर 5-1 जो कि हो जाएगा आपके पास 4, यानी कि AR की पावर 4 आ जाता। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ABC जो है Pth, Qth एंड Rth टर्म है। ठीक है, किसी GP की, तो आपको ये प्रूव करना है कि इस वाले डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर से एक आपको प्रॉपर्टी पता है क्या, log A इंटू बी वाली, क्या होती है log A इंटू बी, ये होता है आपके पास log A प्लस log B, ऑलरेडी आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उससे पहले इस वाले डिटर्मिनेंट वैल्यू को मैं थोड़ा सा सॉल्व करना चाहता हूँ। इसकी एक वैल्यू है वो मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ। तो मतलब सबसे पहले मैं यहाँ पर से सॉल्व कर रहा हूँ log A से, मतलब मैं फर्स्ट रो से इसको ओपन कर रहा हूँ log A, ये हो जाएगा मेरे पास Q-R एंड माइनस P, ये हो जाएगा हमारे पास log B माइनस log C, और ऐसे ही 1 से हो जाएगा आपके पास R log B माइनस Q log C, तो मतलब R log B माइनस Q log C इज इक्वल टू 0। ठीक है, log A सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू सबसे पहले मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ log A R की पावर P-1। ठीक है, और ये जो R है इसकी पावर में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको इस वाली प्रॉपर्टी से मैं इन दोनों को एडिशन में ले सकता हूँ, तो log A प्लस log R की पावर P-1, और P-1 log की प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा P-1। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास log B है, हमारे पास क्या log A R की पावर Q-1,
ठीक है। इसको मैं एडिशन में लिख सकता हूँ लॉग की प्रॉपर्टी से, लॉग ए प्लस लॉग आर की पावर क्यू माइनस वन, और ये जो क्यू माइनस वन है ये लॉग की प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा क्यू माइनस वन, ठीक है। और ऐसे ही लॉग सी हो जाएगा आपके पास लॉग ए प्लस आर माइनस वन और लॉग आर, ठीक है। तो यहाँ पर log a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, log b माइनस log c है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log b बाय c, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, उसको मैं डिवाइड में लिख सकता हूँ, ठीक है। b है हमारे पास b है हमारे पास a r की पावर q माइनस वन है, ठीक है। और ये है हमारे पास a r की पावर r माइनस वन। तो a से a कैंसिल हो रहा है, r की पावर नेट पावर कितनी आ जाएगी r की q माइनस वन, और माइनस में r माइनस वन, माइनस वन से ये जो माइनस वन है ये प्लस वन का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास r की पावर q माइनस r, ठीक है। और ये है हमारे पास p इंटू लॉग r की पावर है हमारे पास q माइनस r, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, b को सब्स्टिट्यूट किया a r की पावर q माइनस वन, क्योंकि ये qth टर्म थी, एंड c को सब्स्टिट्यूट किया हमने यहाँ पर क्या a r की पावर r माइनस वन, क्योंकि ये rth टर्म थी, ठीक है। तो डिवीजन में है a से a कैंसिल हो गया, r की पावर नेट हो जाएगी हमारे पास r की पावर q माइनस r, ठीक है। तो यहाँ पर से प्लस में हो जाएगा आपके पास r log b माइनस q log c, और यहाँ पर से इसकी बात कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास q माइनस वन और log a। तो यहाँ पर से ये हो गया मेरे पास p इंटू क्यू माइनस आर, और ये हो गया मेरे पास log r प्लस में r इंटू log b है हमारे पास। log b को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, जो अभी हमने इसके पहले लिखा है वो था हमारे पास log a प्लस क्यू माइनस वन log r, ठीक है। और माइनस में है q के साथ log c, तो log c को लिख सकता हूँ log a प्लस r माइनस वन इंटू में log r, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना है, आपके सामने आपका आंसर होगा। तो q माइनस वन log a को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ मैं log कैपिटल A, और प्लस में p माइनस वन log r। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा, मैं एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लिख देता हूँ q माइनस वन log a प्लस में p माइनस वन log r माइनस में p टाइम्स log q माइनस r और log r कैपिटल R, और यहाँ पर हो गया मेरे पास r इंटू log a प्लस में q माइनस वन इंटू में log r माइनस में q इंटू log a प्लस r माइनस वन इंटू में log r। और इसको जब आप सॉल्व करते हो ना तो ये जीरो के बराबर आ जाता है, ये सारी वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे से कट के ये जीरो आपको आंसर दे देगी, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन वाला जो पार्ट है वो आप अपने आप से कर लेना, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करना है। इसी क्वेश्चन का जो है ना मैं आपको एक अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ, जो पिछले साल तो आपके सिलेबस में नहीं था। अगर आपके सिलेबस में नहीं है ना तो आप इसी टाइप से करेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पर करवाया। ये थोड़ा ना सिंप्लीफिकेशन वाला यहाँ पर पार्ट हो जाता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो अल्टरनेट मेथड है वो थोड़ा सा बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो आपको जो है ज़्यादातर पेपर में करना है तो इस वाले मेथड से आप कर सकते हैं, बट अगर आपको अपना आंसर रीचेक करना है तो एक बार आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला गया था कि log a p q r 1 1 1 एंड log b log c इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर जो आपके पास रो, ये आपके पास है r1 रो 1 रो 2 रो 3। तो यहाँ पर से मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पर जो आपके पास रो 1 है, रो 1 माइनस रो 2, ठीक है। ये मैं काम कर रहा हूँ किसमें,
रो वन में से रो टू को माइनस कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ मैं रो टू में क्या कर रहा हूँ, रो टू में से रो थ्री को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास लॉग ए माइनस लॉग बी, ये हो जाएगा हमारे पास पी माइनस क्यू, ये वन में से वन गया तो जीरो हो गया। यहाँ पर सेकंड रो की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग बी माइनस नीचे वाला लॉग सी, और ये हो जाएगा हमारे पास क्यू माइनस आर और वन माइनस वन। ठीक है, और इसको हम एज इट इज रहने देते हैं लॉग सी आर वन। अब अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता हो तो लॉग ए माइनस लॉग बी हमारे पास क्या होता है, ये होता है लॉग ए बाय बी। लॉग ए बाय बी, सेकेंड वाला हो जाएगा हमारे पास लॉग बी बाय सी, एंड थर्ड वाला तो एज इट इज लॉग सी। दिस इज पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एंड आर, ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट में आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा कि जितने जीरो बन जाए ना उतना ज़्यादा बेनिफिशियल और उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन हमारी नहीं बचती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 जीरो बना लिया है, यहाँ पर हम 1 से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। साइन कन्वेंशन की बात करें तो लास्ट में आता है आपके पास प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस से ओपन करेंगे इस वाले 1 से, तो 1 से हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास क्यू माइनस आर इंटू लॉग ए बाय बी, माइनस में ये हो जाएगा हमारे पास पी माइनस क्यू इंटू में लॉग बी बाय सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से आपको क्या करना है, क्यू माइनस आर, ये जो ए बाय बी है, ए बाय बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है हमारे पास पी एथ टर्म, तो ए आर की पावर पी माइनस वन, और ये है हमारे पास क्यू एथ टर्म, तो ए आर की पावर क्यू माइनस वन। ए से ए कैंसिल हो गया, आर की नेट पावर आ जाएगी आर की पावर पी माइनस क्यू आ जाएगा। तो लॉग के अंदर लिखा हुआ है पूरा कार्यक्रम, तो मतलब पी माइनस क्यू नीचे आ जाएगा और लॉग के अंदर आर माइनस एज इट इज यहाँ पे भी फॉलो होगा पी माइनस क्यू, बी की जगह पे लिख सकता हूँ, ये हमारे पास क्यू एथ टर्म है, ए आर की पावर कैपिटल आर की पावर क्यू एथ टर्म है तो क्यू माइनस वन, इसको मैं लिख सकता हूँ ए आर की पावर, ये है हमारे पास आर एथ टर्म आर माइनस वन, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर की नेट पावर आ रही होगी हमारे पास क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर नीचे आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लॉग आर इज इक्वल टू 0। लॉग आर कॉमन आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, क्यू पी माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर पी प्लस आर क्यू, एज इट इज यहाँ पे फॉलो होगा, और यहाँ पर एक नेगेटिव निशान आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू माइनस आर पी और माइनस में क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर। क्या आपको दिख रहा है ये सारी की सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो रही हैं, ये माइनस का पी क्यू प्लस का पी क्यू, माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, एक नेगेटिव इसके पास एक नेगेटिव बाहर है। ठीक है, माइनस का आर पी और यहाँ पर ये वाला माइनस का आर पी और ये प्लस का आर पी, एक माइनस इसके पास एक माइनस इसके पास, और यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यू आर और ये आर क्यू, दोनों सेम वैल्यू हैं और अपोजिट इन साइन, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आ रही होगी 0, मल्टीप्लीकेशन में जो कुछ भी हो सबको 0 कर देगा, तो 0 इज इक्वल टू 0 जो कि है हमारे पास RHS में, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये अल्टरनेटिव मेथड है, बहुत सारे बोर्ड्स में इस वाले मेथड को ना डिलीट कर दिया है। ठीक है, पर ये जो है बेस्ट मेथड रहता है। अगर मैं पूरा का पूरा इसको ओपन करता हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा ना कचड़ा फैल जाता है,
ठीक है, और उसको समेटना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मेरा तो मानना यही है कि आप ऐसे मेथड से करें, पेपर में आप उसी मेथड से करें। ठीक है, अगर आपके बोर्ड में अगर ये वाला मेथड है तो आप इस वाले मेथड को एडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है, पर बहुत सारे बच्चों को पहली बारी में स्ट्राइक नहीं करता मेथड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ाई की है, कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से एनालाइज किया या स्टडी किया है, तो आपने पाया होगा कि आपने ना कॉम्प्लेक्स नंबर में एक आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला पार्ट था। अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा इस वाली वीडियो में, मतलब इस वाले क्वेश्चन के लिए। और नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो आपके पास ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस में 1, इसकी जो वैल्यू आती है ना वो 0 आती है। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रख लेंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बाकी आप इस वाले टॉपिक को अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये 12-13 मिनट का टॉपिक है। अगर इस वाले थ्योरी की बात करें ना तो 12-13 मिनट की थ्योरी है। ठीक है, क्वेश्चन तो आप जितने भी कर लें। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है आपके पास, अगर मैं इसको कॉलम 1 कहता हूँ, ये कॉलम 2 हो जाएगा, ये कॉलम 3 हो जाएगा। तो ये बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर देना होगा, क्योंकि यहाँ पर है मेरे पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1। और आपने पढ़ा होगा कि जब मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर मैं कंप्लीटली 0 बना देता हूँ तो यहाँ पर मेरे कोई से भी नंबर लिखे हों, आई डज नॉट मैटर। क्या समझ आई कि यहाँ पर अगर मेरे पास किसी कॉलम या किसी रो में अगर मेरा एक कंप्लीट 0 बन जाता है, ठीक है, तो इस पूरे की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो मेरे पास 0 आ रही होती है। और अगर आपके पास यहाँ पर कोई सा भी नंबर लिखा है, मान लो ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है, एफ, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बस आपके पास एक जीरो का एक कॉलम बन जाना चाहिए, तो इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, तो कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को कॉलम 1 में हम क्या करते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देते हैं इस वाले डिटर्मिनेंट में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास कॉलम 1 है वो इस प्रकार का दिखने लग जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड वाला ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, एंड थर्ड वाला ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1। एंड इन सबको एज इट इज कॉपी कर देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 0 0 एंड यहाँ पर है ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब मैंने आपको बताया कि एक अगर कंप्लीट कॉलम या एक कंप्लीट रो अगर 0 हो जाती है तो उसका आंसर 0 आ रहा होता है। तो इसका भी फाइनल आंसर 0 है। 0 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2x2 की एक आपकी मैट्रिक्स है और इसकी आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको डेल्टा ही फाइंड करना था। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू आपको मिल रही होगी पी स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, डेल्टा आ गया हमारे पास पी स्क्वायर, माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट मिल रहा होगा कितना, पी स्क्वायर माइनस 1, और इसके आगे एक नेगेटिव साइन है। डेल्टा मिल रहा होगा पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस में 1, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गया आपके पास +1 जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगेन एक बार दोबारा से सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर आपको इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और आयोटा की वैल्यू आपको बोल रखी है इसके बराबर है √ में -1। अगर मैं आयोटा स्क्वायर करता हूँ तो हमारे पास -1 आएगा। अगर मैं आयोटा की पावर 4 करता हूँ तो ये आएगा +1। आयोटा की पावर 4n करता हूँ
यानी कि 4 का मल्टीपल होगा अगर आपका आयोटा, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 आने वाली है। ठीक है, आयोटा क्यूब भी देख लेते हैं एक बार। आयोटा क्यूब होता है आपके पास माइनस आयोटा। ठीक है, और आयोटा की पावर 4 तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये होता है आपके पास +1। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस वाले डिटरमिनेंट को ओपन कर लेते हैं। इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे, तो ये हो गया हमारे पास 3 + 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, माइनस में ये हो गया मेरे पास 2 आयोटा, इनटू में -6 आयोटा। अब यहाँ पर आपके पास a + b a - b की आइडेंटिटी लग रही है। क्या होता है भाई आइडेंटिटी? a² - b²। ठीक है, तो a² - b², 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 4, आयोटा स्क्वायर होता है मेरे पास -1, और -1 का मतलब एक पॉजिटिव निशान। समझ आया? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, और एक नेगेटिव पहले से था तो मतलब पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 12 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास 13 और माइनस में 12 जो कि हो जाएगा आपके पास 1, तो 1 जो है आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। 6 क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके पास यहाँ पर बोला गया है कि a एडजॉइंट a का होल डिटरमिनेंट बताना है। ठीक है, तो एक डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, जब कभी भी आपके पास 3 से 4 या 2 से ज़्यादा आपके पास मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हो ना, जैसे इस प्रकार से दे रखा है, एक आपके पास एडजॉइंट a है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन सभी का जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है ना इन पूरे की, वो इनके इंडिविजुअल डिटरमिनेंट वैल्यू के बराबर होती है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ ABC, वेयर ABC आर 3x3 मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसकी आपको पूरे की डिटरमिनेंट वैल्यू बतानी है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A का डिटरमिनेंट, B का डिटरमिनेंट इनटू C का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसको इंडिविजुअली ब्रेक करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसके पूरे के पूरे डिटरमिनेंट वैल्यू की बात करूँ ना, तो यहाँ पर ये मिल रहा होगा मुझे, क्या ये मिल रहा होगा A का डिटरमिनेंट इनटू में एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट। अब एक प्रॉपर्टी और आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ, एडजॉइंट A, इसका अगर मैं डिटरमिनेंट बताऊँ ना, तो ये होता है हमारे पास A का डिटरमिनेंट और इसकी पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं A के डिटरमिनेंट की बात करूँ तो वो तो हमें यहाँ से मिल सकता है। जब हमें मैट्रिक्स पता है तो क्या हम उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट A हो जाएगा हमारे पास A का डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? यह है आपकी 2x2 की मैट्रिक्स। तो n की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर से 2 -1 होता है 1, तो ओवरऑल A का डिटरमिनेंट इंटू A का डिटरमिनेंट जो कि होगा आपके पास A का डिटरमिनेंट की पावर 2, और यहाँ पर इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 + 1 2। तो हमें अब ओवरऑल फाइंड क्या करना है? A का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे तो हमको जो है इस वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो A का डिटरमिनेंट हमें यहाँ पर से क्या मिल रहा होगा? A का डिटरमिनेंट होता है आपके पास, इसके डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगी 2175, तो ये हो जाएगा आपके पास 10, 5 × 2, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, तो 5 × 2 -7 × 1 जो कि हो जाएगा आपके पास 3। तो मतलब ये हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, तो 9 जो है हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। 7th क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें जो मेजर गलती हैं बच्चों से वो क्या होती हैं? यहाँ पर बच्चे जो है ना इसको डायरेक्टली कंपेयर करने लग जाते हैं, x = 1
2x इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू 1। तो यही जो है मेजर जो है ये मिस्टेक है, मेजर मिस्टेक क्या है, आप इसको डायरेक्टली कंपैरिजन करने लग जाते हैं, डायरेक्टली इक्वालिटी आप देखते हैं, पर इसमें डायरेक्टली इक्वालिटी नहीं होती। ठीक है, डायरेक्ट आप मैट्रिक्स के जैसे इसको नहीं देख सकते कि x के इक्वल 1 है, 2x के इक्वल 2 है। तो यहाँ पर जो है मैट्रिक्स की तरह ये वाली कहानी नहीं चलती। आप जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स की तरह सोच रहे हो ना, कि यहाँ पर मैट्रिक्स जैसे जैसे यहाँ पर ABCD लिख दिया मैंने, ये जो आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है, ये है 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप मैट्रिक्स में कह सकते हो कि A जो है 1 के बराबर है, C 3 के बराबर है, B 2 के बराबर है, D 4 के बराबर है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि A 1 के बराबर है, B 2 के बराबर है, C 3 के बराबर है एंड D 4 के बराबर है। बट यहाँ पर आप नहीं कह सकते। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डिटरमिनेंट लगा हुआ है भाई, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट लगा हुआ है तो मतलब डिटरमिनेंट की एक कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है, इसकी जो है एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो मतलब इसकी भी एक कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगी, इसकी भी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। मान लो इसकी वैल्यू 2 आती है, मैंने मानने के लिए कहा है कि इसकी वैल्यू 2 आती है, मान लो इसकी वैल्यू 2 आती है। तो यहाँ पर से आपके पास कुछ इस प्रकार के यहाँ पर एक्सप्रेशन बनेंगे, जिससे सॉल्व करके x की कुछ वैल्यू आ रही होगी, और उस वैल्यू को जब आप दोबारा इसमें इंसर्ट करोगे, यानी कि इसमें दोबारा डालोगे, तो मतलब वहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो x की वो वैल्यू मिलेगी, जिससे कि ये दोनों डिटरमिनेंट वैल्यू आपस में इक्वल हो सके। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। याद है आपके पास 2 × 1 माइनस 5 × 4 इज इक्वल टू 2x² माइनस में 24। ये मिल रहा होगा 20 माइनस 2, तो ये माइनस 18 मिल रहा होगा, बराबर में 2x² माइनस 24। इसको इधर भेजते हैं, 24 माइनस 18 बराबर 2x²। ये हो गया हमारे पास 6, x² बराबर 3, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। ठीक है, अब जो है मैं आपको यहाँ पर कुछ मैं स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको यहाँ पर मैं याद कराना चाहता हूँ, जो आपको कई बार क्वेश्चन में पूछ ली गई है। ठीक है, अगर आप आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, JEE NDA, तो उन सभी एग्ज़ाम में ये जो आपके फॉर्मेट है ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मेट है आपके डिटरमिनेंट का, ये है आपके पास 1 1 1। मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, तो 1 1 1 एंड ABC A² B² C²। इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आती है ना, वो आती है आपके पास A माइनस B इंटू में B माइनस C इंटू में C माइनस A माइनस B माइनस C माइनस A। ठीक है, इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप अगर PYQs करोगे ना, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, या तक कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये CBSE में भी मिल चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे, जिनमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, और आए भी हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको बात करूँ कि इस पर न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है, 1 1 1 यहाँ पर दे दिया मैंने 2 3 4, यहाँ पर इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो अब मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है, और मैंने आपको बोला इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करके बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो या तो एक तरीका है आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करना कोई बुरा मेथड नहीं है। ठीक है, बट आपको जो है ना, जब ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स इस पे क्वेश्चंस बनेंगे ना, तब आप इनकी कैलकुलेशन में उलझ जाओगे, और आपके जो आंसर्स होते हैं ना वो गलत आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है,
तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में इन्हीं सब बातों का जो है ध्यान में देना है। 1 1 1 हो गया, 2 3 4 हो गया, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 16 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। अब कुछ ये इस प्रकार का फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर से इसको देखते हुए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a माइनस बी, ए की जगह पे यहाँ पर लिख सकता हूँ 2, बी की जगह पे आपको दिख रहा होगा 3, सी की जगह पे दिख रहा है 4। तो यहाँ पर है a माइनस बी यानी कि 2 माइनस 3, 3 माइनस 4, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, 4 माइनस 2, a माइनस बी 2 माइनस 3, बी माइनस सी 3 माइनस 4, सी माइनस ए 4 माइनस 2। तो ये हो रहा होगा मेरे पास -1, ये हो रहा होगा -1, ये हो रहा होगा +2। तो 2 जो है आपके पास राइट आंसर आ रहा होगा। अगर आपको डाउट है कि कैसे आया भाई, हमें तो पता नहीं लगा, तो एक बार आप इसको एक्सपेंड करके देख लेना, आपको 2 ही इसका जो है राइट आंसर मिलेगा। ठीक है। और इसके अगला वाला जो डिटर्मिनेंट है जो आपको याद रखना है स्टैंडर्ड वैल्यू की तरह, तो वो है आपके पास साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए बी सी, फिर यहां पर से साइक्लिक ऑर्डर, पहले ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर हो जाएगा आपके पास सी ए बी। इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी वैल्यू है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। बट यहाँ पर मेजर जो प्रॉब्लम है जो जनता भूल जाती है वो है इसके आगे एक नेगेटिव निशान। ठीक है। तो यहाँ पर इसको कॉमन लेने के बाद नेगेटिव निशान बाहर निकाल लिया गया है, और इस नेगेटिव निशान को अगर मैं अंदर भेजता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो यहाँ पर आपको जो अच्छा लगे आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो एक नेगेटिव निशान मत भूलना, एक आपके पास नेगेटिव निशान रहता है यहाँ पर। ठीक है। जो कि अंदर जाने पे ऐसा बन जाता है। तो ये जो है आप याद रख लें। ठीक है। अब इस पे मैं एक आपको न्यूमेरिकल करा देता हूँ ताकि आपको पता लग सके कि मतलब कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा मैंने 1 2 3 2 3 1 3 1 2। मैंने बोला भाई इसको इवेल्यूएट करके इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो जिस बच्चे को ये वाली जो शॉर्ट ट्रिक पता है या इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू पता है तो उस वो वाला स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। ए की वैल्यू कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 1 मिल रही होगी, बी की वैल्यू 2 मिल रही होगी, सी की वैल्यू 3 मिल रही होगी। और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में जो साइक्लिक ऑर्डर डिटरमिनेंट है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। और इसके आगे एक नेगेटिव निशान कभी मत भूलना, एक नेगेटिव निशान हमेशा रहता है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं माइनस में। ए क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1, बी क्यूब बी की वैल्यू 2, 2 का क्यूब 8, सी क्यूब यानी कि 3 का क्यूब 27 -3 टाइम्स ए बी सी 3 2 जा 6 इंटू 1। एक नेगेटिव निशान आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है। ये हो गया हमारे पास 9 और ये हो गया आपके पास कितना 36 और ये हो गया हमारे पास -18। तो -18 इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये आपको जो क्वेश्चन है ना ये बहुत बार पूछ लिया गया 2 मार्क्स में। इसकी जो वेटेज है वो 2 मार्क्स की है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है। अगर आपने पहली बार किया है तो शायद आप इस क्वेश्चन को दोबारा से कर सकते हैं।
तो यहाँ पर है आपके पास प्रूव दैट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वीज मैट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। आपको ये प्रूव करना है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं ना स्क्वीज मैट्रिक मैट्रिक्स की, वो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, कौन सी, स्क्वीज मैट्रिक मैट्रिक्स, तो यहाँ पर ये होता है आपके पास 0 0 0 ए बी सी, और यहाँ पर इसी का नेगेटिव होता है -a -b -c। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ a, यानी कि सी के बराबर होगा, नेगेटिव 0 -a -b a b 0 0 c -c। ठीक है, तो ये जो है आपको प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ इस वाली मैट्रिक्स के, या यहाँ पर मैं मैट्रिक्स लगा देता हूँ। ठीक है, डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया था मैंने। ये आपके पास मैट्रिक्स है, स्क्यूज मैट्रिक्स इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके बराबर होगा, और इसके आगे एक नेगेटिव निशान है, तो मतलब A11 बराबर नेगेटिव ऑफ A11। इसको इधर ले आते हैं, A11 प्लस में A11 यानी कि 2 टाइम्स A11 इज इक्वल टू 0। A11 की वैल्यू मिल रही होगी 0 के बराबर। सिमिलरली A22 इज इक्वल टू 0, A33 इज इक्वल टू 0। तो मतलब ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 ऑफ स्क्वीज मैट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वीज मैट्रिक मैट्रिक्स की जो ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इज 0 इज इक्वल टू 0। और इसी के साथ हमारी जो यूनिट है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इसको हम ख़त्म कर चुके हैं। और ये है आपके लिए सेल्फ असाइनमेंट। ठीक है, इस पूरी असाइनमेंट को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो PDF है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और बाकी जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर विजिट नहीं कर सकते किसी कारणवश, ठीक है, उनको मैं यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, वरना बच्चे बोलेंगे कि अब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो जो बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं वो कर लें, बाकी मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। और ये आपकी सेल्फ असाइनमेंट 2 है। और ये जो आपकी सेल्फ असाइनमेंट 1 और 2 है, इनके जो आंसर्स हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा। उस वाले क्वेश्चन का जो भी आपका डाउट होगा उसका मैं रिप्लाई जरूर से दूंगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।